हेलो गाइस, दिस इज विकास मिश्रा। वेलकम टू लेट्स स्टडी एवरी क्लासेस। मैंने अभी जस्ट ये संस्कृत का पेपर सॉल्व किया। आप फर्स्ट पार्ट देखिएगा। फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा तो पहले देख लीजिए। उसमें मैंने आपके साथ 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। सेकंड पार्ट है, उसके बाद हम इसमें क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर लेंगे। 2 पार्ट में आपका ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो आइए मैच करिएगा। ये मॉर्निंग का नहीं है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। अगर डिमांड आएगी मॉर्निंग की तो मैं मॉर्निंग का भी सॉल्व करा दूंगा, बट अभी इवनिंग का ही है। देखिए ध्यान से। 10वां क्वेश्चन कहता है रामायणे डैश कांडनी वर्तने। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 लिखा है सप्तने, 4 लिखा है चतवारी, 5 लिखा है पंचे, और यहाँ पर 32 लिखा है तो द्वि त्रिशंति, और 3 लिखा है तो त्रिणाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि उपसर्ग करना है आपको। ठीक है। तो निर्गच्छति को क्या बोलेंगे आप, निर प्लस गच्छति। ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है अपहरति, तो बोलेंगे अपहरति। ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे अधिराजते, तो अधि प्लस राजते। नी प्लस पतति, तो आप बोलना है निपतति। देखिए पूरा एक साथ जोड़ देंगे, निपतति। ठीक है, पूरा एक साथ। अधि प्लस राजते, तो अधि प्लस राजते। फिर यहाँ पे लिखा है प्रवहति, तो आप बोला प्र प्लस वहति, तो प्रवहति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन कहता है यत्र यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते डैश देवता। तो यहाँ पे तत्र आ जाएगा। यदा मेघा गजंती डैश वृष्टा भवती, तो आपको यहाँ पर तदा लिख देना है ना। यदा के साथ तदा आता है। और डैश रविवारस भविष्यति, तो स्वः रविवारस्य भवति। डैश क्रियाम न वदति, तो आपको बोलना है सहसा, है ना। कोलाहम डैश कुरु, नुन नहीं होगा, माँ हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये पैसेज लिखा हुआ है आपके पास, इसमें से आंसर देना है आपको, है ना। 13वां क्वेश्चन कहता है बालक कुत्र मधुकरम अप्सते, तो बालक है ना पुष्पोधानम। देखिए पुष्पोधानम मधुकरम अस्ति। क हट माचरती, हाँ हटमा चरती, है ना। के हटमा चरती, तो आप बोलोगे बालह। देखिए बालह हटमा चरती, तो आप बोलोगे बालह हटमा चरती। कै बालस्य आहनम, है ना तिरस्कृतवान, तो आप बोलोगे बालक को तिरस्कृत करता है, तो आप बोलोगे यहाँ पर देखिए मधुकरम। क्या बोलता है, मधुकरम। क्या इसमें आंसर, मधुकर है। ठीक है, तो मधुकर है। ठीक है, मधुकर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तो मधुकरम किम आगत है, तो ये रहा मधुकरम आगत है, वहीं ही मधु संग्रह विग्रह इति। ठीक है। फिर कहता है बालः कृदस्य चटकम अपश्यते, तो बालः कृदस्य अपश्यते, ये रहा, है ना चच्वा, है ना चच्वा तृण शलाकादिकम आददम एकम चटकम पश्यते। ठीक है। सह बाला पुष्पोधानम वर्जतम कम आहते, तो इसका आंसर ये रहा। देखिए पुष्पोधानम वर्जते मधुकरम दृष्टवा तय क्रीडंतु द्वितीय वारम, है ना द्वितीय वारम और आहतम। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। फिर कहता है यथा निर्दशम उत्तम, केवल एक प्रश्न में देना है आपको, है ना। अवलोकन का मतलब क्या है, दृष्टवा। फिर कहता है आहवर्त का मतलब क्या है, सह। पुनः मतलब कुछ आप क्रिया पूछ रहा है, इसका क्रियापद क्या है, पुनः पुनः पदम में अत्र क्या कह रहा है, तो भूयो भय के बारे में बोल रहा है। फिर कहता है इसको आपको यहाँ पे पढ़ के उत्तर एक पद में देना है, प्रिय वाक्यनम। तो इसको आपको क्या करना है, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये आपके पास कविता है पोयम टाइप की, और इसका आंसर आप देना है प्रिय वाक्य पदनम सर्वे, जो भी यहाँ पे लिखा है वटेवर, है ना। एक पदेन उत्तर में देना है आपको। सर्वदा कीदृशम वाक्यम वक्विते, तो इसके किसके प्रियम के बारे में बोल रहा है ये, है ना प्रिय के बारे में बोल रहा है। जनतम केम प्रसिद्धंती, तो आप बोलोगे प्रिय वाक्य पदेन। देखिए प्रिय वाक्य प्रसंति, है ना यहाँ क्या, तो प्रिय वाक्य प्रसिद्ध। ठीक है। फिर अगला कहता है कि प्रिय वाक्य पदेन के तिशंति, तो कौन करता है इसको, जंतव। ठीक है, तो इसका जंतव है आंसर आ गया। ठीक है। पूर्ण वाक्य में देखो आंसर, जब एक उसने बोला सिर्फ एक पद में देना, तो आपको ऐसे एक लिखना है। जब पूर्ण वाक्य बोलेगा तो पूरा आंसर लिखना है। ठीक है। कुत्र दरिद्रता न भवति, तो आप बोलोगे प्रिय वचने दरिद्रता न भवति। सर्वे जनता केन तुष्यन्ति, आप बोलोगे सर्वे जनता प्रिय वाक्य प्रदानेन, है ना तुष्यन्ति। वचने क न भवित्वा, तो आप लोग वचने दरिद्रता न भवित्य। ये सब इसी में निकाला गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यथा निर्देशम उत्तरम, केवल एक पद में। प्राणीन इति पद में क्या जंतव लिखना है इसका, इसके आपको तुषंती लिखना है, इसके लिए आपको क्या लिखना है, प्रिय वाक्यम। ठीक है। एक इस तरह से फिर ये वाक्य लिखा हुआ है आपके पास, ये पूरा इस तरह से उनके दोनों क्या कहते हैं इसको, संवाद है, ये दोनों की बातचीत है। अब इस बातचीत में आपको इसका आंसर देना है कि मैं यहाँ पे आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। अब देखिएगा शिवास्ते के संतु, आप बोलोगे ये मल्लिका कस्मे गाता, आप बोलोगे ये रहा इसका आंसर क्या है, धर्मे यात्रा है। गृह महोत्सव कदा भविष्यति, आप बोलोगे मासांतरम, है ना। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। चंद्रम दुगतो कृत्वा किम करिष्यसि, तो आप
बोलोगे स्वप्राप्तरास्य प्रबंधम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा इसका आंसर स्वप्राप्तस्य, है ना, ये लिखा है यहाँ पर, यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है। समारोह कृतम दुग्धम अपचिते, तो धर्मो यात्रे है, धर्मो यात्रे है। चंदम किम धुत्वा निंद्राया समीपहम गच्छति, तो आप बोलोगे मासांतरम, क्या बोलोगे मासांतरम, ये इसका आंसर है मासांतरम। देखिए इसमें इसी में सारा आंसर लगा, ये देखिए मासांतरम, देखिए लिखे हुआ है मासांतरम, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें आंसर दीजिएगा, एक केवल प्रश्नोत्तम है, ठीक है। कहता है उत्तर दीजिए मार्ग है इति पद्य कृत्य संवाद के पर्यायवाची, मतलब पर्यायवाची बताना है आपको। मार्ग का क्या होगा, तो पंथान होता है, क्या होता है पंथान है, क्या होता है मार्ग का मतलब पंथान है, ठीक है। उसके बाद फिर बोलता है यहाँ पर अगला क्वेश्चन कि संवादित्वा इति कृत पद्य क्रिया में बताइए इसमें, तो आप बोलोगे वक वक्त्यस्य, वक देखिए वक्त्यम, ठीक है। फिर दूरम इति शब्द का विलोम, दूर का क्या होगा पास होगा, समीपम, क्या होगा समीपम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है इसमें प्रश्न का कुर्ति क्रिया, इसको बताएंगे आगे। तो फिर यहाँ बोलता है वसंते सरसा रसालय रसंती, तो रसालय मतलब इसका क्वेश्चन बनाना है आपको, आंसर दिया हुआ है, तो आप लोग के संति, तो बोलेगा रसालय संति, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा होता है सूर्योदय पूर्वनेम बालिका करोति, तो आप लोगे कस्मात, यहाँ पे क्या है कस्मात पूर्वनेम बालिका करोति, ठीक है। फिर कहता है लुब्ध्या बालिकया लुब्ध्यस फलम प्राप्तम, तो आप लोगे लुब्ध्या फलम प्राप्तम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर डैश मैत्री आरंभिक भवती, तो आप बोलोगे यहाँ पे केशाम मैत्री, है ना। फिर कानी आ गया, कुछ और लिखा था यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे पूजना में, तो यहाँ पे आएगा कानी आ जाएगा आगे, ठीक है। क्वेश्चन में से ही आंसर होता है, मतलब ये आंसर दिए हुए हैं, आंसर से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा आगे। 17 क्वेश्चन में आपको इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें से आपको भरना है। तो देखिए मैं बताया तो आपको यहाँ पर ये का वाला है और ये खा वाला है। तो का वाले में फर्स्ट में आएगा हंसा, खा में आएगा आपका, सेकंड वाले में आ जाएगा गता, और थर्ड में आएगा तेषाम। यानी कि यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा हंसा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका गता, और थर्ड वाले में आ जाएगा आपके पास तेषाम, ठीक है। फिर खा वाले की बात करते हो, खा वाले के फर्स्ट में आ जाएगा देखिए आदनस्य, और सेकंड में आ जाएगा खा के आपके क्रमण, और थर्ड में आ जाएगा काल है। तो इसमें आपको फिल कर देना है, ठीक है। फिर ये मंजूषा दे रखी है, इसमें से भी आपको भरना है। तो इसमें फर्स्ट वाले में आ जाएगा आचरेण, सेकंड वाले में आ जाएगा हीनम हीनः, और थर्ड वाले में आएगा आचरणस्य, ठीक है आचरणस्य। अब ये वाक्य लिखे हुए इसको क्रम में लिखना होता है। तो क्रम का मतलब ये होता है कि इसने आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई भी सेंटेंस जो क्रम अनुसार, जैसे कोई भी प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग लिखना है। तो पहले ये घटना हुई होगी, फिर ये दूसरी वाली, फिर ये तीसरी वाली, फिर ये चौथी, इनको लाइन से लगाना है आपको। मैंने नंबर डाल दिया, देखो पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, चौथे पे ये वाली लाइन है, पांचवें पे ये रहा, छठे पे ये रहा, सातवें पे ये, और आठवें पे ये। इस तरह से आपको लाइन से इसको लिख देना है, ठीक है। तो कह रहा है मणिनाम अलिनाम, है ना। ये इसमें क्या कह रहा है आपको, रेखा पद को बताना है आपको, आश्रय कृत्वा करती, तो उसका आंसर हो जाएगा भ्रमणम। फिर यहाँ पे कहता है नदीनाम कांतम सलीलम सलीलम उछलते, तो आप लोग जलम, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, फिर देखिए बिल्कुल लास्ट है, कहता है यहाँ पर कि सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदित चय भव, चय का मतलब और होता है, तो आप लोग प्रसन्न है। फिर बोलेगा कालिंदा तम में जाया तीरे समीरे वहती, तो आप लोग यमुनायाम, ठीक है। कालिंदी को भाई यमुना कहते हैं ना, उसको सिंपल सी बात है ना। फिर यहाँ पे कहता है कि आधोलिखितम शब्दम विलोम शब्द लिखना है। तो भैया देखो कितना आसान है, ये तो 7वीं क्लास में उठा दे दिया रहा है। समीपम का दूरम, अनुचितम का च्युतम, अनुचितम का उचितम, और फिर कहता है आदानस्य क्या प्रदानस्य, शुष्कम का आद्रम। तो ये आपके हो गए सारे क्वेश्चन समाप्त। बताइएगा आपको प्रयास कैसा लगा, है ना। बच्चे की डिमांड पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद जय भारत। लेट्स स्टडी ऑनलाइन क्लासेस आपके चैनल है, आप बिल्कुल बने रहिए यहाँ पर। जय हिंद जय भारत।